हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज हम जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। ये आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था, उम्मीद आप सभी ने कर लिया होगा। एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधित पदार्थ मिलाया जाता है। यानी जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है तो उसमें जब रिसाव होता है तो हमें कैसे पता चलता है उसमें क्या मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफॉर्म, इथेन। तो जो गंधित पदार्थ मिलाया जाता है उसका नाम है एथिल मरकैप्टन। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाने की शुरुआत की थी जो अधूरी रह गई। तो अलाई मीनार जो है किसने स्टार्ट की थी बनवाना। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाई मीनार जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल, प्रसिद्ध उगादी त्योहार। उगादी त्योहार मुख्य रूप से भारत के किन दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। उगादी जो त्योहार है वो किन राज्यों में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो उगादी जो है ये मनाया जाता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला सवाल, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। पहले तो आप ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। कलिंग बौद्ध धर्म जो है अशोक ने कब अपनाया था। तो बौद्ध धर्म जो अपनाया था कलिंग ने, बौद्ध धर्म जो है अशोक ने अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्नलिखित में से कौन सा था। पहला किला, अंग्रेजों द्वारा पहला किला कौन सा बनाया गया था। फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई, आगरा का किला, बॉम्बे फोर्ट। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो चेन्नई में है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला था। अगला सवाल, वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में, और किसने की है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किस वर्ष वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। और किस वर्ष इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, 1950, 1974, 1985, 1990। तो 1950 में जो है इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अगला सवाल, भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है। जब भूमध्य रेखा जो है उसको 2 बार काटती है एकमात्र नदी जो है कौन सी है। अमेजन नदी, कांगो, जायरे, कांगो जिसे जायरे भी बोलते हैं, नील, या फिर नाइजर। तो एकमात्र नदी है कांगो नदी। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बेकाल, सुपीरियर, विक्टोरिया, कैस्पियन। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। अगला सवाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात। और किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, राइट टू लाइफ प्रदान करता है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है ये किस देश से ली गई है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो एकल नागरिकता ली है ब्रिटेन से। अगला सवाल, लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपता है। तो लोकसभा जो है ये अपना त्यागपत्र देता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग जो है ये किसमें है? वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, पारसेक निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है? पारसेक, पारसेक जो है ये किसकी इकाई है? पारसेक जो है किसकी इकाई है? समय, खगोलीय दूरी, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। तो पारसेक जो है ये है खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी को। अगला सवाल, सिरके यानी कि विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है? तो विनेगर में जो मुख्य रूप से एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी में तो बहुत सारे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन सी में, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स या सूखा रोग। अगला सवाल, कंप्यूटर विज्ञान में ROM किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? कंप्यूटर विज्ञान में ROM जो है ये किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? अस्थायी मेमोरी, स्थायी और गैर वाष्पशील, नॉन वॉलेटाइल, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो रोम जो है, ROM जो है ये स्थायी और गैर वाष्पशील मेमोरी का उदाहरण है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल का। ROM का फुल फॉर्म बताइए, ROM का फुल फॉर्म क्या है? रीड, READ, रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है RAM, RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम, रैंडम एक्सेस, एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, याद रखिए ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी और RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ UN का आधिकारिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UN का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। UN का जो मुख्यालय ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला सवाल, कश्मीर के इतिहास पर आधारित, कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? राज तरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक है, और ये किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हड़ ने, कल्हड़, कल्हड़ ने लिखी है राज तरंगिणी। किस भाषा में लिखी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, फारसी। तो राज तरंगिणी जो कल्हड़ ने जो राज तरंगिणी पुस्तक लिखी है, लिखी है संस्कृत में। अगला सवाल, आगा खां कप, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। तो आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी। अगला सवाल, ओजोन परत की मोटाई मापने के अलावा ओजोन छिद्र का पता लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सा प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था? अच्छा, ओजोन जो है, ओजोन छिद्र का पता लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सा प्रोटोकॉल था? नाम बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रामसर सम्मेलन। तो ओजोन परत के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला सवाल, भारत के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था? नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था ये पूछ रहा है। अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये थे अरविंद पनगड़िया। अगला सवाल, किस वायसराय के काल में प्रसिद्ध सती प्रथा के बाद सशस्त्र विद्रोह या 1857 की क्रांति हुई थी? किस वायसराय के काल में हुई थी 1857 की क्रांति? के समय कौन वायसराय था? डलहौजी, कैनिंग, वेलेजली, करजन। 1857 की क्रांति के समय कैनिंग वायसराय था, कैनिंग। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कहाँ की गई थी? देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और कहाँ की? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल, वाराणसी, कन्याकुमारी, मुंबई। ये की थी बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने
बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में की थी। अगला सवाल, दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्यों में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी का उद्गम किस राज्य के गांव से हुआ था? अच्छा, जो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, तो किस राज्य के गांव से हुआ था? अच्छा, आंध्र प्रदेश से हुआ था। और गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था कुचेलापुरम। कुचे कुचेलापुरम 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 जो है ये गांव का नाम था। ठीक है, किस गांव से हुआ था? कुचेलापुरम गांव आंध्र प्रदेश से जो है कुचिपुड़ी का उद्गम हुआ था। अगला सवाल, तारों और सूर्य के भीतर चमक का कारण बनने वाला तत्व हीलियम। तो तारों और सूर्य के भीतर चमक का कारण कौन है? हीलियम। ये किस प्रक्रिया से बनता है? तो हीलियम जो किस प्रक्रिया से बनता है? हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन, यूरेनियम का विखंडन, कार्बन का दहन, ऑक्सीजन का संघनन। हीलियम जो ये बनता है हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से। हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से हीलियम बनता है, जो तारों और सूर्य के भीतर चमक का कारण है। अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का कोड रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रैक हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर HTTPS का पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से हो जाएगा सिक्योर। सिक्योर, ठीक है, सिक्योर। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण केंद्र या डायलिसिस की प्राकृतिक मशीन कहा जाता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। तो डायलिसिस की प्राकृतिक मशीन कहा जाता है, यानी किडनी। हृदय, फेफड़े, वृक्क, किडनी, यकृत। तो सही ऑप्शन होगा वृक्क, किडनी। इसी को डायलिसिस की प्राकृतिक मशीन कहा जाता है, जहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला सवाल, प्रसिद्ध डूरंड कप किस खेल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस। तो डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था कब हुआ था? 1907 में। और इसी इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसी 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल। तो गरम और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। अगला सवाल, यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी, डैन्यूब नदी, वोल्गा नदी, सीन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP से संबंधित है? DPSP से संबंधित कौन सा भाग है? भाग दो तो नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP से संबंधित है, और भाग 5 जो है ये है संघ से संबंधित। किससे? संघ से। ठीक है, तो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्वों से, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 2 नागरिकता से, और भाग 5 संघ से। अगला सवाल, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो जो ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स हैं, ये कौन से मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकती? हवा, पानी, लोहा, निर्वात, यानी वैक्यूम। तो ध्वनि तरंगे जो है ये वैक्यूम यानी निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो प्रसिद्ध जो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना लिया था? इन्होंने अपनाया था जैन धर्म को। जैन जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को। और इन्होंने अपने अंतिम दिन जो बिताए थे, ये बिताए थे श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला में। और ये कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक, श्रवण बेलगोला कर्नाटक। अगला सवाल, बंगाल में द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट प्रणाली को किसने समाप्त किया था? जब बंगाल में जो द्वैत शासन था उसे किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, या वेलेजली। तो द्वैत शासन जो बंगाल में था इसे समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था द्वैत शासन समाप्त। अगला सवाल,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अच्छा देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है? सबसे ठंडी परत, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो ये मानी जाती है, मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन क्या करता है? मानव शरीर में रक्त शर्करा या ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और ये इंसुलिन कहाँ बनता है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, पेनक्रियाज या पीयूष ग्रंथि। तो जो इंसुलिन है ये बनता है अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। अगला सवाल, रेबीज रेबीज का रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से और किसके कारण फैलता है? तो रेबीज रोग जो है ये किसके काटने से और किसके कारण फैलता है? संक्रमित कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से, मक्खी के बैठने से, चूहे के काटने से। तो ये जो रेबीज है ये संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। और रेबीज कैसा है? एक वायरस जनित रोग है, विषाणु रोग है। अगला सवाल, कंप्यूटर में कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कट करने के लिए कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+X, कंट्रोल+Z। तो कट करने के लिए जो है ये कंट्रोल+X का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल+X। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? कानपुर, चेन्नई, कोलकाता, आगरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI जो है ये चेन्नई में स्थित है। अगला सवाल, विश्व मानवाधिकार संगठन के अनुसार विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, विश्व कैंसर दिवस पूछ रहा है, कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 8 मार्च, 1 मई, 1 दिसंबर। तो विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला सवाल, प्रसिद्ध लट्ठमार होली भारत में मुख्य रूप से कहाँ खेली जाती है? लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, हरिद्वार। तो लट्ठमार होली जो है बरसाना, मथुरा में खेली जाती है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में कहाँ शुरू किया था? तो भारत भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी का कब हुआ था? 1917 में। और कहाँ शुरू किया गया था? खेड़ा, बारदौली, चंपारण, अहमदाबाद। तो ये शुरू किया था चंपारण बिहार से। 1917 में चंपारण बिहार से पहला सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला सवाल, भारत में पहली नियमित और पूर्ण जनगणना साइनो सिंक्रोनस सेंसस 1881 में किसके समय हुई थी? भारत में पहली नियमित और पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय, यानी रिपन के समय हुई थी। रिपन रिपन के समय हुई थी। और रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है टिप्पण को। और मियो के समय जो है ये मियो के समय हुई थी 1872 में। 1872 में हुई थी। अनियमित जनगणना हुई थी, अनियमित अनियमित जनगणना हुई थी। ठीक है, 1872 में मेयो के समय। और पूर्ण जनगणना जो हुई थी, नियमित जनगणना हुई थी रिपन के समय 1881 में। और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को। अगला सवाल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? RBI का। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में। 1935 में आर बी आई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है,
आरबीआई का गठन। और 1969 में जो है यहाँ पे इंदिरा गांधी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अगला सवाल, भारत के संसद में शून्यकाल 0 ओवर की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? भारत में जो शून्यकाल होता है संसद में, उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, अनिश्चित काल। तो शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा तक हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एलपीजी गैस में मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। तो सीएनजी का क्या है मुख्य घटक, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी को। इसका आंसर अगले प्रैक्टिस सेट में बताएंगे आपको। चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।